टू पॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। दोस्तों, कहते हैं ना, मुफ्त में कुछ मिल जाना, तो ये एक ऐसा ही प्रकार का टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं और जो मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के अंदर से बस आप इतना ही कर लीजिएगा, आपको अपने एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं है कि मैंने एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए ही लेकर आया हूँ, नहीं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए तो है ही, इसमें से ना जाने कितने शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा बस यही कहना है, आप इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस सेशन का पूरा पूरा फायदा उठाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में इस सेशन के अंदर से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस राइट कर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज मैं आपको क्या इंपोर्टेंट पॉइंट और कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जनगणना 2011। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से आपको अपने एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं साथ के साथ नोट्स बनाइए और ध्यान पूर्वक से सुनते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, गारंटी मेरी है आपके माइंड तक छपाने की। चलिए बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा, किसके द्वारा? इजराइल में 1500 ईसा पूर्व में मूसा के द्वारा वहां के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी जो 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में जो जनगणना हुई थी वो मूसा के द्वारा हुई थी। ठीक है, आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना जो थी 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। कब? आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना, इंपोर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको अपने माइंड में छाप लीजिएगा। ब्रिटिश काल में भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब? ब्रिटिश काल में भारत की पहली जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ये है लॉर्ड मेयो, मैंने आपकी स्क्रीन पर पिक्चर लगा दी है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, लॉर्ड मेयो की ये पिक्चर है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पहली बार प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्या कहना चाहता है ये? भारत में जो पहली बार प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अच्छा, जो 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011, ठीक है, एक 1872 में जनगणना हुई थी, उसके शामिल करते हुए 2011 की जनगणना 15वीं थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी तथा 21वीं शताब्दी की बात करें तो ये दूसरी जनगणना थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है लॉर्ड रिपन, आप इनका पिक्चर देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना जारी की जाती है। जनगणना किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? तो 1948 अधिनियम के तहत जनगणना जारी की जाती है। ठीक है, 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया था। स्वतंत्र जनगणना विभाग कब बनाया गया था? तो गृह मंत्रालय के अधीन 1961 ईस्वी में स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया था। अच्छा, आप पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन, तो जनगणना किस सूची में आती है? तो जनगणना संघ सूची में आती है, जनगणना संघ सूची का विषय है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, कुछ प्रशासनिक आंकड़े देखते हैं जो 2011 के हैं। ठीक है, कब के? जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को मत भूलिएगा। ठीक है, वर्तमान में नहीं जाना, हम जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आएगा जनगणना 2011 लिखा हुआ आएगा और वहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा।
तो 2011 के जनगणना के प्रशासनिक आंकड़े की बात करें तो जो कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे 2011 में जनगणना के अनुसार वो 35 थे। कितने थे? 35 थे। ठीक है। जिलों की संख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 646 जिले मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, नगरों की संख्या की बात करें तो 7933 नगरों की संख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। अच्छा, ग्रामों की संख्या की बात करें तो 6.41 लाख ग्रामों की संख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए कुछ आगे पॉइंट देखते हैं। 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? 2011 की जनगणना के अनुसार महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये रहे डॉक्टर सी चंद्रमौली, आप इनका पिक्चर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जबकि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जयंत कुमार वंठिया थे। ठीक है। कौन थे? 2001 में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जयंत कुमार वंठिया थे। ठीक है। और 2011 की महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त पूछे तो कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर सी चंद्रमौली वाला 2011 में पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की जनगणना 2011 के अनुसार। अच्छा, जनगणना 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें कुल जनसंख्या कितनी आई थी? तो कुल जनसंख्या की बात करें तो 121.08 करोड़ कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं दशकीय वृद्धि। अच्छा, ये दशकीय वृद्धि क्या है? जैसे जनगणना जो होती है भारत में 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2001 में जनगणना हुई फिर 2011 में कराई गई, तो इसमें कितना डिफरेंस आया? 10 वर्ष का डिफरेंस आया। अब ये पूछ रहा है दशकीय वृद्धि, इन दोनों के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो कितनी हुई? तो जनसंख्या वृद्धि यानी दशकीय वृद्धि 18.18 करोड़ की हुई। कितनी? 18.18 करोड़ की दशकीय वृद्धि हुई। अच्छा, परसेंटेज में बात करें तो 17.17%। ठीक है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.3% थी। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.9% और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। अच्छा, ये सेक्स रेशियो क्या है? जो जनगणना 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो नापा था, लिंगानुपात जो था वो 943 था, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख लीजिएगा आपकी शादी कितने खतरे में है। स्टूडेंट्स, आपसे कहना है यानी बॉयज से मेरा कहना है कि आप जल्दी से जल्दी मेहनत कीजिए और अपनी सरकारी नौकरी लगाइए, तभी आपकी शादी हो सकती है, वरना तो आपकी शादी खतरे में है, क्योंकि सेक्स रेशियो जो है भारत का 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। अच्छा, जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जो जनगणना 2011 की हुई थी उसमें साक्षरता दर टोटल 73% थी। कितनी थी? साक्षरता दर 73% थी। अब इसमें से पुरुषों की साक्षरता दर निकाली तो कितनी थी? 80.9%। कितनी थी पुरुषों की साक्षरता दर? 80.9%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.6% साक्षरता दर थी महिलाओं की। चलिए आगे बात करते हैं सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के कारण, और जनगणना 2011 के उपलब्ध में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे केंद्र शासित। चलिए बात करते हैं पूरा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतना आसान तरीके से ये पीडीएफ बनाई है आपको डायरेक्टली याद हो जाए। ठीक है। आप देख लीजिएगा, इस पीपीटी को आप देखिएगा, मैंने कितनी आपको अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश की है। चलो मैं बता दूं आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। केंद्र शासित प्रदेश
जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। ठीक है स्टूडेंट्स, जनगणना 2011 के अनुसार। अच्छा, बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि में। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। स्टूडेंट्स, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। तो उत्तर प्रदेश वालों थोड़ा समझ जाओ, इतनी भी जनसंख्या मत बढ़ाओ, बहुत ही ज्यादा इससे खतरा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा इससे हो रही है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, अच्छा बात करें जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली है। ठीक है, कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आप पेज को अपने माइंड में छाप लीजिएगा, या फिर आप अपने पास नोट्स बनाकर इसके तैयार कर लीजिएगा। यहां से मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। तो आप इस पेज को अपने माइंड में छाप लीजिएगा और नोट्स बनाकर जरूर रख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले आपको ये पढ़कर जरूर जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए अब लिंगानुपात पर बात करते हैं, सेक्स रेशियो पर। ठीक है, अच्छा बात है कि हमारा लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, कौन सा है? केरल। 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। कितने? 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं केरल में, यानी लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य जो है हरियाणा है, यानी 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष। कितने? 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ये हरियाणा का लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पांडुचेरी, यानी 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दमन व दीप है, यानी 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पेज को भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, कौन से? लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला जो है वो है माहे। कौन सा है? माहे है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का जिला अल्मोड़ा है। कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? लेह है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का जिला यानी सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य का जिला है दमन। कौन सा है? दमन। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं साक्षरता दर की। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, अधिकतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल, यानी 94% केरल में साक्षरता दर है। न्यूनतम यानी कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार है, इसमें 61.8% साक्षरता दर है। अधिकतम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। कौन सा? दादर नगर हवेली है न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बात करते हैं महिला साक्षरता दर की। ठीक है, महिला साक्षरता दर, अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल, जनगणना 2011 के अनुसार। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो भी है बिहार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जनघनत्व की। ठीक है, जनघनत्व की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। स्टूडेंट्स देखिएगा, इस पेज से यहाँ से एमटीएस एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फिलहाल मई में जो एग्जाम हुआ था। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो एमटीएस एग्जाम रह गया है और या फिर आने वाला कोई भी एग्जाम आपका
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक के अंदर से, इस सेशन के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने जो जनगणना 2011 कराई थी यहाँ से क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिले हैं। अभी तो स्टूडेंट्स मैं आपको थर्टिकल पोर्शन समझा रहा हूँ, कुछ थर्टिकल इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। अभी तो एमसीक्यू कराने बाकी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अभी तो वो कराना बाकी है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और सेशन को बड़े प्यार से और ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। और स्टूडेंट्स आपको सेशन में मजा आ रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, इतनी अच्छी अच्छी पीपीटी बनाकर इतने सिंपल वे से आपको समझाता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैनल के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरत है। ठीक है, तो आपको चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सेशन लेकर आएंगे और आपको अच्छे से अच्छे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अधिकतम जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जनघनत्व से आपसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पेज आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण के ऊपर बात करते हैं धर्म के आधार पर जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदुओं की संख्या कितनी थी जनगणना 2011 के अनुसार, तो 79.8% थी। ठीक है, मुस्लिम की संख्या जो थी 15.23% थी और ईसाई धर्म की जो थी 2.3% थी। ठीक है, सिख धर्म की जो थी 1.72% थी और बौद्ध धर्म की 17.70% थी और जैन धर्म की 0.4% थी, यानी सबसे कम जो थी वो जैन धर्म की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और सबसे ज्यादा हिंदुओं की है हमारे देश में। किसकी संख्या है सबसे ज्यादा? भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, यही है एमसीक्यू आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आपको एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको आंसर इसका कमेंट में दे रहा है क्योंकि मैंने थर्टिकल पोर्शन सारा का सारा समझा दिया है, वहीं से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शहर पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, ना ही केंद्र शासित प्रदेश। शहर पूछा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, यही आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बस जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होना है इसका राइट आंसर। तो कौन सा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? तो ये है बृहत्तर मुंबई नगर समूह। कौन सा है? बृहत्तर मुंबई नगर समूह, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, यानी SC ST। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, गारंटी है इस सेशन के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। किसका है? लक्षद्वीप का है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? स्टूडेंट्स जिला पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैंने बताया है कौन सा है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ठाणे। कौन सा है? ठाणे। ये कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सुनिएगा,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बताइए, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 1872। क्या है? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइएगा, जो 1872 में जनगणना हुई थी भारत की प्रथम, वो किसके काल में हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो मैं नहीं बता रहा, आपको ये खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइएगा स्टूडेंट्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है, केरल के बाद कौन सा किसका स्थान है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है? तो किसका स्थान है? मिजोरम का है। केरल के बाद किसका स्थान है? मिजोरम का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, सही क्रम देखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक लगाइएगा इस पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको फंसाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, आप अभी से सीख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है मिजोरम, फिर है सिक्किम, फिर है उसके बाद में नागालैंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर उसके बाद में नागालैंड, यही सही क्रम है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। क्या है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से सही क्रम है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे की सारे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा निम्नांकित देश समूहों में कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? बताइएगा, सॉरी क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, निम्नांकित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश की कम है, पाकिस्तान की कम है तथा जापान की कम है। ठीक है, और अब वर्तमान की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मुताबिक वर्तमान में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बताइएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है, कहां पर हुई है? तो मेघालय में हुई है। ठीक है, मेघालय में हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा, 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट सेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड से
रिलेटेड मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इसका बेनिफिट बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलती हैं, तो आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। बस आपके लिए सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। और आप डेली सब्सक्राइब इसलिए करना है आपके पास में डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये राज्य है बिहार। किसने की है? बिहार ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। मैंने अभी थर्टिकल पोर्शन में कराया था स्टूडेंट्स। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हैं ये, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, तो 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य में हुई? केरल में हुई, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1881 में। कब? भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत 1881 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता दर का स्तर सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। किस राज्य का साक्षरता दर स्तर है? तो मिजोरम का स्तर है सर्वोच्च, ठीक है। चलिए बात करते हैं। भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगलोव है, ठीक है। मंगलोव कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं मंगलोव, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दिबांग घाटी। कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? दिबांग घाटी है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में देखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केरल। किस में देखा गया है? केरल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है? ठीक है, तो किस में है? मिजोरम में है महिला साक्षरता दर अधिकतम। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर है विस्तृत आधार और शुंडाकार शीर्ष, ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर है उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा। भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, बताइएगा भारत में निम्नलिखित में किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित में से पूछा है स्टूडेंट, ठीक है, इन ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें से है दिल्ली का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी से जल्दी बताइएगा जो मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है वो आपको कैसी लगी है, सेशन में मजा आया है या नहीं। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स डेली ऐसे ही इंपोर्टेंट हम सेशन को प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी कराने के लिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड मजेदार सेशन के साथ में।